देख मेरा बच्चा, तेरा ये बाप हर रोज दरिया का सीना चीर कर तेरे लिए खुशियां तलाश करता है। हमें हमारी बेटी का कातिल दे दो। आगे नहीं चलो बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेरे मुल्क की इंडस्ट्री जो है उसमें से मेजॉरिटी जो है वो इस में सामने दिखाई दे रही है और मीडिया की फरमात है कि अल्लाह का शुक्र है कि इस सहूलत है तवील अपने रहते अपने कल्चर अपने पाकिस्तान और अपने लोगों से जुड़े हुए हैं। आज इस वक्त प्रीमियर है नदीम चीमा, ये मेरे बराबर में ये जो नौजवान बैठे उसके बराबर में जो बैठा वो भी नौजवानी है और मैं भी आई में जस्ट रिलैक्स। नदीम चीमा मेरे बड़े लाडले लोगों में से, इसका सफर का आगाज जो हुआ एक बड़ी अथेंटिक कंट्रीब्यूशन से हुआ और इसने अपने आप को मनवाया कि मैं ये एक नया शक्ल और नई इंटरप्रिटेशन लेके आया। पहली फिल्म इसने बनाई, फिर उसके बाद इसकी और फिल्में आई, पसीराई भी होगी, मानी भी गई, देखी भी गई। अब ये जो फिल्म है बाप, मैं सबसे पहले तो इसको खिराज तहसीन पेश करूँगा कि हमेशा हमने माँ जो है उसी को प्रेफर किया। मोस्टली हमारे सब्जेक्ट जो है वो माँ ही के हवाले से ज़्यादा वाइड में सब हमारे पड़ोस में जहाँ इन्होंने बाप, अगर माँ जन्नत है तो बाप जो है वो जन्नत का दरवाजा है, उससे गुजर के जाओगे तो जन्नत में जाओगे। ये सिर्फ हीरो नहीं है, कैरेक्टर जो आर्टिस्ट होता है उसको जो मर्जी बना दो वो बन जाता है। तो मैं नदीम तुम्हें भी ये खराज तहसीन पेश करता हूँ कि तुमने मोहम्मद राना के बड़े ऑर्डर मुश्किल और मिनिस्ट्री के बहुत अच्छा पेड़ों के तरह सारा काम कर चुका हूँ। और उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा IMG के बराबर में आबिद साहब बैठे हुए। हमारे यहाँ हमें एतराज़ रहा है सनी फ्लेक्सेस और बड़े कंसर्टों से कि ये पाकिस्तानी फिल्म को अहमियत नहीं देते। मैं आपको आबिद साहब बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप हमारी पाकिस्तानी जो टैलेंट है उनकी कंट्रीब्यूशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी नेशन जो है ये फ्रेश फॉरवर्ड के लोग हैं, हमें इनसे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। ये फिल्म भी बहुत अच्छी होगी और मैं मुल्तमस हूँ से कि भीगे पाकिस्तानी हर पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रेफर करें। आप इस फिल्म को आइएगा जरूर देखने में, आप इतनी लेके जाएंगे कि अल्लाह का शुक्र है यार हमारे मुल्क में अच्छी फिल्म जो बनना शुरू हो गई। वरना तबाहियाँ बर्बादियाँ जो दावेदार हैं कि बर्बाद हो गई ये उन्हीं के हाथों हो रही है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। हमने अच्छा के साथ कहा हमारा इदारा जो है वो रिलीज करता है और ये साल की पहली फिल्म है बाप। और मोहम्मद राना साहब जो मैंने काम देखा है माशाल्लाह एक्सट्राऑर्डिनरी काम है। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि ये फिल्म जरूर देखने हैं और इसके बराबर में नदीम चीमा बैठे हैं। मैं ये समझता हूँ इतना बड़ा डायरेक्टर और इतना पीछे बैठा हुआ है, इसको आगे लाना चाहिए। ये दावत फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ेगा। बाकी मेरा सब दोस्तों से आस है कि ये फिल्म जरूर देख लें और इसको बहुत शुक्रिया। कहते हैं एक फूल अगर चाहे तो गुलिस्तां बन जाए, एक मौज मचल जाए तो तूफान बन जाए और एक खून के कतरे में है तासीर इतनी एक कौम की तारीख का रुआ बन जाए। डायरेक्टर जो होता है जनाब वो एक फिल्म का बाप होता है और वो उसी तरह जिस तरह घर में बाप होता है अपने बच्चों की तरबियत करता है उसी तरह एक एक कैरेक्टर के साथ इंसाफ करता है, एक एक चीज को देखता है। और नदीम चीमा साहब की जो फीलिंग्स हैं वो इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई हैं। बिलीव करें हमने जब स्क्रीनिंग देखी, ट्रेलर देखा, ये भी रो रहे थे, मैं भी रो रहा था। आउटस्टैंडिंग काम किया है नदीम का, वैसे मैं बहुत फैन हूँ। तो आपकी तालियों की आवाज में
शाहकार फिल्म बनाने पर एडवांस मुबारक नदीम चीमा को। जोरदार तालियों की आवाज में नदीम चीमा। मोबाइल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत खुश हूँ। उसका रीजन ये है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल की जंग में अपने तौर पे अकेला नहीं लड़ रहा, मेरे सारे बाजू मेरे साथ। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तान के तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिंदगी का आगाज एज ए डायरेक्टर फिल्म जियो सर उठाके से हुआ, और जियो सर उठाके पे जो मुझे सपोर्ट किया IM जैसे डिस्ट्रीब्यूशन क्लब ने, मेरी पहली फिल्म को इसी अदारे ने रिलीज किया था, मैं सब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं माफी चाहूंगा, मैं 2-4 मिनट आपके लेना चाहूंगा। मैं अपनी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपने म्यूजिक डायरेक्टर्स M अरशद साहब, तैमूर वजीर, विकास, और जो मेरे सिंगर्स हैं मारिया मीर, आगा NZ, तैमूर वजीर, और सब लोग इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। हमारे लेटेस्ट फिल्म में देखिए नईम वजीर साहब वो आए हैं। इसके अलावा मेरी पूरी टीम, मेरे म्यूजिक डायरेक्टर सावल खान, मेरे एसोसिएट डायरेक्टर बशीर आसिफ, और मैं जिनका नाम ना ले सकूं टाइम की किल्लत की वजह से, वो बोलना बनाइएगा। एक और बात करना चाहूंगा, मैं आज से 5 माह पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं इस बात के पीछे मोमी भाई का, मैं इनको मोमी भाई कहता था लेकिन अब बाबा कहता हूं, उस बात के बाद जो मैं आपके सामने इजहार करना चाह रहा हूं। आज से 5 माह पहले जब मैं इनके पास अपनी फिल्म बाप का स्क्रिप्ट लेकर गया, स्क्रिप्ट में किसी और फिल्म का एक्शन का लेके गया था, जो इनके घर पहुंचा, इनके टेबल पे स्क्रिप्ट रखा, और एक स्क्रिप्ट फोल्ड करके मैंने अपने बाजू के अंदर छुपाया हुआ था। मेरी चश्मा नीचे गिरा, उस स्क्रिप्ट भी नीचे गिर गया, और इनकी नजर पड़ी, उस स्क्रिप्ट के ऊपर लिखा हुआ था बाप। मोहम्मद रना साहब ने मुझे कहा, कहते नदीम बाप, यार ये तो बहुत अच्छा टाइटल है। मैंने कहा मोमी भाई आप ही बाप का टाइटल करेंगे, ये ओल्ड कैरेक्टर है, आप मेरी फिल्म छत्तीसगढ़ के हीरो हैं, यंग बॉय का कैरेक्टर उसमें कर रहे हैं। कहते मुझे सुनाओ। मैंने 15 से 20 मिनट में स्टोरी इनको एक्सप्लेन की। इनके हाथ में एक सिगरेट सुलग रहा था, और वो सिगरेट का कश इन्होंने लिया, वो बुझ गया सिगरेट, और उसमें इस तरह खोए कि इनको नहीं पता कि 20 मिनट के बाद जब स्टोरी मैंने सुना दी, 20 मिनट के बाद इनकी कफियत को मैं देख रहा हूं। कहते नदीम अब आप जाओ। मैंने कहा क्या हुआ बाबा, क्या स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया? कहते नहीं यार, मेरे ऊपर तारी हो गई, इसकी कफियत, इसकी फीलिंग, ये इमोशंस। नदीम ने भी बताया मेरे छोटे भाइयों की तरह है, मेरे बेटों की तरह है, लेकिन जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ा तो वाकई वो स्क्रिप्ट मेरे दिल को लगा। और माशाल्लाह 395 फिल्में कर ली हैं एज हीरो, और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। इट्स अ रोल, तो मुझे ये रोल पसंद आया, और जिस तरह से मुझे सुनाया, एंड आई थिंक मैंने माशाल्लाह इंडस्ट्री के सब डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, बट लेटली मैंने जिनके साथ काम किया है, आई थिंक ही इज द बेस्ट। तो मेरी भी सुनना है कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, तो इसने मेरी इतनी सुनी, मैंने इसकी बहुत सुनी, और हमारे यूनिट वालों ने इसकी बहुत ज़्यादा सुनी। वो मैं एंजॉय करता था, बट आई एम टेलिंग यू कि इट्स जैसे कहते हैं ना, ये टर्नओवर है ये फिल्म मेरे लिए। बाकायदा कई लोग कहते हैं मेरा कमबैक है, मैं कमबैक नहीं कहता, इट्स अ न्यू मी। सो मैं यही कहता हूँ कि थैंक यू वेरी मच सर, आपका IFSC का सबका थैंक यू सर, आपका भी आने का, एंड थैंक यू वेरी मच द होल मीडिया इज हियर, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द पाकिस्तानी सिनेमा। एंड मैं इसलिए नहीं चाह रहा था कि हमारे सारे जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं, अपने हमारे जो लोग हैं वो आए, वो हमें सपोर्ट करें, और अगर फिल्म अच्छी ना लगे तो आपका फर्ज बनता है उसको कहना कि हमने नहीं देखा, आपका फर्ज बनता है, सबका कहना फर्ज बनता है, लेकिन हमने बहुत कोशिश की है। मैं और नदीम जब शूटिंग कर रहे थे कालाबाग डैम में इस फिल्म की, तो उस वक्त वहाँ पे फीस लाइक 56 था, 56, 55 इस तरह था। सो और हम लोग
नींबू पानी और मगर शरबत अपने कोई वहाँ पे खाना भाग गया कि शरबत की दुकान ही छोड़ी और उससे इतनी ब्लोटिंग हो जाती थी आपके स्टमक में, इतनी ब्लोटिंग हो जाती थी कि आपको खाने से दिल नहीं करता। तो हमने बड़ी तकलीफ से मतलब हर फिल्म और मैं सिर्फ इसकी बातें कर ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, फिर हम बड़ी तकलीफ से बनाते हैं, पता नहीं होता कि हम लोग किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है इस फिल्म में, क्या प्रॉब्लम है घर में। अगर मतलब आप लास्ट पढ़िए तो आप कॉमेडी सीन कर रहे हो, माइक ओपन लो तो कॉमेडी सीन कर रहे हो, जी अच्छा जी सॉरी सर। सो बड़ी प्रॉब्लम्स होती है घर में, अगर लाश पड़ी हुई है तो आप कॉमेडी सीन करने जा रहे हो, आप कॉमेडी सीन कर रहे हो और मतलब कुछ यू कांट अंडरस्टैंड। आज जिस जगह पे हूँ मैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि इस जगह पे आने के लिए मैंने बहुत मेहनत की और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया करूँगी आपका। आपने मुझे इतना अच्छा करेक्टर दिया, मतलब मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये करेक्टर कर सकूँ और ये करेक्टर मैंने बहुत फील से किया, बिकॉज मेरे पापा नहीं है तो मैंने सही फील से किया कि ये मेरे फादर है। Thank you so much, और इंशाल्लाह ये फिल्म बेस्ट है। इंशाल्लाह, थैंक यू जी। सपनों के आसमां पे ख्वाहिशों के रोशन सितारे, रब से ये इल्तिजा है, हो रब से